Hello viewers, today we will discuss about the new topic that is business and its types. बिजनेस की डेफिनेशन को सबसे पहले देखेंगे हम और इसको एक न्यू वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस एक्चुअली क्या चीज़ है और इसको प्रॉपरली डिफाइन कैसे किया जा सकता है। बिजनेस की डेफिनेशन को अगर देखें तो बिजनेस की डेफिनेशन में 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि इनको फुलफिल करना मस्ट है, उसके बाद ही कोई एक्टिविटी है वो चीज़ बिजनेस कहलाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या बताई हुई है, अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है एनी लीगल एक्टिविटी। लीगल एक्टिविटी से क्या मुराद है? लीगल एक्टिविटी से मुराद ये है कि वो अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन हो। अब रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ से आएंगे? ये कंट्री बनाते हैं। सपोज पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में ड्रग्स की सेल एंड परचेज बैन है, यहाँ पर ड्रग्स की सेल एंड परचेज नहीं हो सकती। तो इस एक्टिविटी में अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो इलीगल एक्टिविटी है। तो पहली कंडीशन है कि लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये जो लीगल एक्टिविटीज़ हैं ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, हर कंट्री में डिफरेंट होती हैं। कहीं पे कई कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे ड्रग्स की सेल एंड परचेज इलीगल नहीं है, तो वहाँ पे वो लीगल एक्टिविटी है, उस पर बिजनेस किया जा सकता है। जहाँ पे ये बैन है वहाँ पे ये इलीगल है, तो ये एक्टिविटी कभी भी बिजनेस नहीं कहलाएगी। जब इंटरनेशनल ट्रेड आती है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबलाइजेशन को, ये वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट कर रही हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सी चीज़ों में आप सेल एंड परचेज या ट्रेड कर सकते हैं इंटरनेशनली। तो उन्हीं को अगर आप करेंगे तो वो लीगल होगी, वरना इलीगल है, वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगी। ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड है कि दैट इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, कि वो एक्टिविटी जस्ट प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही की जाए, उसके अलावा उसका कोई मकसद और नहीं होना चाहिए। अब और मकसद क्या हो सकते हैं? और मकसद में वेलफेयर आ जाता है, चैरिटी आ जाता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये काम अगर आपका मेन मोटिव है इनमें से कोई, तो फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस जस्ट प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है। ये सेकंड कंडीशन है। एंड थर्ड कंडीशन है कि विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है? कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि वो एक्टिविटी सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर एक कोई स्टूडेंट है, उसके पास बुक थी, उसने किसी को बेच दी। अब चीज़ को समझिएगा कि अब उसने सेल कर दी बुक, तो बुक को सेल करना है तो लीगल है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन, प्रॉफिट भी अर्न कर लिया उसने, उसका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना, कर लिया उसने, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन है कंसिस्टेंसी, कि सिर्फ एक दिन नहीं सेल करनी। ये नहीं हो सकता कि जी एक दिन उसने सेल कर दिया हम इसको बिजनेस कह दें। वो कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए वो काम। अगर कोई डेली सेल परचेज कर रहा है बुक्स की तो वो बिजनेस कहलाएगा, एक ही दिन सेल कर दी तो वो बिजनेस नहीं होता, वो बिजनेस की डेफिनेशन के अंडर लाई नहीं करता। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। जब भी कोई एक्टिविटी लीगल होगी, उसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होगा और कंसिस्टेंसी के साथ वो किया जा रहा होगा, तब ही जाके उसको बिजनेस कहा जाएगा। अब अगर हम देखें कि बिजनेसेस कितनी तरह के होते हैं, अब इसमें ये हम टाइप्स में ये नहीं देखते कि बिजनेस किन किन एक्टिविटीज़ में किया जा सकता है, हम उसकी जनरल टाइप्स देखते हैं कि कितने प्रोसीजर्स के तहत बिजनेस हो सकता है। वो प्रोसीजर्स देखते हैं जो 3 मेन हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग, सेकंड वन है मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड वन है सर्विसेज। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से क्या मुराद है। जो फर्स्ट बिजनेस की टाइप है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बिजनेसेस में ये होता है कि हम अगर सपोज ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हम सप्लायर से कमोडिटीज़ या फिर फिनिश गुड्स परचेज करेंगे लो प्राइस पे। सपोज हमने 1 लाख की परचेज कर दी, उसमें तमाम एक्सपेंसेस हम इंक्लूड कर देंगे। कौन से एक्सपेंसेस? जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं उन कमोडिटीज़ को फैक्ट्री से परचेज करने के बाद अपने वेयर हाउस से शॉप तक लाने के लिए। उसमें इंश्योरेंसेस के हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें इंक्लूड करेंगे। सपोज कि हमने 1 लाख की फैक्ट्री से ली थी, 50,000 के हमारे और एक्सपेंस आ गए, 1,50,000 की ये सारी चीज़ें हमें अपनी शॉप तक पड़ी हैं। हमने इस पर अपनी प्रॉफिट परसेंटेज रखनी है, कोई मार्जिन रख देना है। सपोज कि हमने इसमें से 1 लाख रुपया कमाना है तो हम इसकी सेलिंग प्राइस लगा देंगे 2,50,000 और 2,50,000 की वो सारी चीज़ें अपने कस्टमर्स को बेच देंगे। तो ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें हम सप्लायर से लो प्राइस पे परचेज करते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रॉफिट रख के सेल कर देते हैं। अब वो कमोडिटीज़ या फिनिश गुड्स कौन सी हैं? वो कोई भी हो सकती हैं। कुछ लोग क्लॉथ के बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग फूड्स के बिजनेसेस में आते हैं, कुछ लोग शूज़ के बिजनेसेस में आते हैं। तो कमोडिटीज़ कोई भी हो सकती हैं। इसलिए मैं स्टार्ट में कहा था कि ये टाइप्स जो हैं ये इस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है कि किन किन चीज़ों में हम बिज़नेस कर सकते हैं, ये इस चीज़ के अकॉर्डिंग है किस किस प्रोसीजर के तहत बिज़नेस हो सकता है। तो फर्स्ट प्रोसीजर हम कह सकते हैं ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं, जिसमें हम सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो होल सेलर्स,
फिनिश गुड्स परचेज करते हैं और रिटेलर्स को सेल कर देते हैं। इसी तरह रिटेलर्स की बात की जाए तो वो होलसेलर से चीज़ें परचेज करते हैं और एंड कंज्यूमर्स जो हमारी पब्लिक है उनको सेल कर देते हैं। तो ये परचेज एंड सेल का जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। कमोडिटीज़ कोई भी हो सकती हैं। अब जो सेकंड टाइप है बिजनेस की वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ होती है? इसमें क्या करते हैं हम रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज करते हैं। उसको परचेज करने के बाद हम अपनी फैक्ट्री में या अपने वर्किंग एरिया में उनको प्रोसेस से गुजारते हुए एक फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करते हैं। सपोज कि हमने अगर लेदर शूज़ का काम कर रहे हैं, लेदर शूज़ का, तो हमने लेदर जो परचेज करना है वो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल हमने अपने सप्लायर से परचेज करना है। वो करने के बाद हम अपनी लेबर, अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, उसमें उस लेदर से शूज़ बनाएंगे। शूज़ जब बन के प्रिपेयर हो जाएंगे तो वो हमारी फिनिश्ड गुड होगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी आपको कि हम रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज करते हैं और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एक एग्जांपल मैंने शूज़ की दे दी, इसी तरह कपड़े की एग्जांपल भी हो सकती है, क्लॉथ्स का बिजनेस होता है। इसी तरह फूड आइटम्स की बात करें, जैसे कि मैंगो जूस जो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो रॉ मटेरियल के लिए मैंगो होगा और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो उसमें यूज़ होते हैं वो रॉ मटेरियल होगा, वो सप्लायर से परचेज करेंगे, अपनी फैक्ट्री में उन सबको कंबाइन करके एक प्रोसेस के तहत उसको एक जूस की शेप देंगे और बॉक्सेस में या फिर उसके जो भी पैकिंग मटेरियल है उसमें उसको डाल के सेल कर देंगे मार्केट में। तो वो फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये होता है कि जिसमें रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर वो रेडी टू सेल होता है। अब जो लास्ट टाइप है हमारे पास बिजनेस की वो है सर्विसेज। सर्विसेज के बिजनेसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम कोई एक्चुअल गुड या कमोडिटी नहीं प्रेजेंट कर रहे होते हैं या नहीं सेल कर रहे होते हैं कस्टमर को, बल्कि अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब सर्विसेज हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, या फिर हम किसी की सर्विसेज को हायर करके उसको भी सेल कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक स्कूल या एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे प्रोफेसर्स रखे जाते हैं। मीन्स के प्रोफेसर्स की सर्विसेज को हायर किया जाता है और फिर स्टूडेंट को सेल आउट किया जाता है। ये भी सर्विसिंग बिजनेस है। फिर अगर लॉयर्स की बात करें तो वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज का सेक्टर आ जाता है कि जिसमें सर्विसेज परचेज कर की जाती है। कोई एक बंदा होता है जो उनको परचेज करता है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है और वहाँ से सेल आउट करता है कस्टमर्स को। जैसे कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा हमारे लॉ कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये सर्विसेज सेल आउट की जाती हैं हायर करने के बाद। अब इन सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली भी सेल आउट किया जा सकता है। जैसे कि लॉयर्स हैं, वो अपना ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, उनकी सर्विसेज कोई हायर तो नहीं कर रहा लेकिन वो कस्टमर को अपनी सर्विसेज डायरेक्टली दे रहे हैं। ये भी सर्विसेज में आ जाता है। इसी तरह एक्सटर्नल टीचर्स होते हैं जिन्होंने ट्यूशन सेंटर खोले होते हैं, किसी ने उनकी सर्विसेज को हायर नहीं किया होता, वो डायरेक्टली अपने कस्टमर मीन्स के स्टूडेंट्स को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ये तीन मेन टाइप्स थी हमारे बिजनेस की, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज के बिजनेसेस आ जाते हैं।